Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज 5.3 है, उसका 5th क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फर्स्ट जो टर्म होती है ए गिवन है 5 और लास्ट टर्म यानी कि AN है 45, ठीक है। और सम यानी कि SN है 400। तो हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और N, ठीक है। तो यहाँ से देखिए N निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे सम का फॉर्मूला होता है SN = n/2 × A + AN। वैल्यूज पुटअप करेंगे, SN इज़ 400, ये हो गया n/2, A इज़ 5, AN इज़ 45। तो यहाँ हो गया 400 = n/2 × 45 में 5 ऐड करेंगे हो गया 50, 2 से 50 कैंसिल। तो यहाँ से देखिए 25 आ गया, ये 25 नेक्स्ट जो आएगा इसमें डिवाइड करेगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारी 16। अब निकालेंगे d की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से AN = A + n - 1 × D। तो AN इज़ 45, A इज़ 5, N इज़ 16 -1 D निकालेंगे। तो ये 5 इधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है। ये हो गया 16 - 1 15 × D। तो यहाँ से देखिए 45 - 5 40 और ये 15D, ये 15 इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये आ गया 8/3। तो D की वैल्यू आई 8/3 और N आया गया 16। ये हो गया 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है रेस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। तो हमें क्या निकालना है, N निकालना है और सम निकालना है यानी कि SN, ठीक है। A है हमारे पास 17, AN है 350, D है 9। तो सबसे पहले n निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। AN = A + n - 1 × D, ठीक है। AN है हमारे पास 350 = 17 + n - 1 × D है 9। तो ये हो गया 17 इधर जाकर माइनस करेगा, बाकी टर्म इधर सेम रहेगी। 350 में से 17 माइनस करेंगे तो ये आएगा 333 = n - 1 × 9। 9 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, इधर बचेगा n - 1। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 37 = n - 1। -1 इधर जाकर ऐड हो जाएगा तो n आ गया 38, ठीक है। अब निकालेंगे हम SN, सम निकालेंगे ना, तो सम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं SN यानी कि S38, n की वैल्यू निकाली ना हमने 38, S38 = 38/2 × A इज़ 17, AN इज़ 350। यहाँ से देखिए ये 2 से 38 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 19 इंटू इन दोनों को ऐड करके आया 367। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ गया S38 = 6973। तो ये आ गया हमारा आंसर 6 क्वेश्चन का, ठीक है। आगे समझ। 7th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D = 7 एंड 22 सेकेंड टर्म इज़ 149। तो हमारे पास गिवन क्या है, A22 कितना है 149, D हमारे पास है 7 यानी कि कॉमन डिफरेंस। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है S22, ठीक है, यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि A भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A इस फॉर्मूले से। तो AN यहाँ पे AN = A + n - 1 × D। यहाँ रखेंगे A20 = A + n इज़ 22 - 1 × D इज़ 7। तो यहाँ से A20 की वैल्यू है 149, ठीक है, वो हमने रख दी यहाँ पे। तो 149 = A + 22 - 1 21 × 7। तो ये हो गया, इधर ये सेम A + ये हो गया 21 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 147 आया। ये 147 इधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो यहाँ से A की वैल्यू मिल गई 2। अब निकालेंगे S22। तो सम का फॉर्मूला होता है ये SN = n/2 × A + AN। तो यहाँ से देखिए S22 = 22/2, A इज़ 2 एंड AN इज़ 149। इन दोनों को ऐड करके आया 151 और 2 से 22 कैंसिल, ये हो गया 11 × 151। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 1661। तो यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। आगे से ऐसे ही हमारा 8th क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट 51 टर्म्स, फर्स्ट टर्म निकालनी है और 51 टर्म्स, ठीक है, यानी कि S51।
हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, जिसकी सेकेंड और थर्ड टर्म दे रखी है 14 और 18। तो देखिए A2 है हमारे पास 14, A3 है 18, ठीक है। तो D हमारे पास हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, D आ गया 4। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A2 सबसे पहले A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस एन की वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 हमारे पास गिवन है 14 इज इक्वल्स टू A प्लस ये हो गया 1 इंटू डी हमारे पास गिवन है 4, गिवन नहीं है हमने निकाला है, ठीक है 4। तो यहाँ से हो गया 14 इज इक्वल्स टू A प्लस 4, तो यहाँ से 4 इधर जाएगा माइनस हो गया, तो A आ गया हमारे पास 10, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई 10। फिर देखिए यहाँ से सम का फॉर्मूला लगाएंगे SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है S51, ठीक है। तो S51 इज इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2 इंटू A इज़ 10 प्लस n इज़ 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। तो यहाँ से सोल्व होकर मिलेगा 51/2 इंटू 20 प्लस 200। तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म में देखिए 51/2 इंटू 220, 2 से ही कैंसिल हो गया, तो आया हमारे पास 51 इंटू 110। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5610, ठीक है। ये हमें फाइंड करना था। ये हो गया आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया। नंबर 9 है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49। जो सम है फर्स्ट 7 टर्म्स का वो हमारे पास है 49 एंड दैट तो 17 टर्म इज़ 289 और 17 टर्म्स का सम हमारे पास है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो हमें निकालना है फर्स्ट n टर्म्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो गिवन है वो लिख देते हैं। S7 इज इक्वल्स टू 49, S17 इज इक्वल्स टू 289। तो S7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, फॉर्मूले में रखा हमने n कितना है 7/2, 2A प्लस n इज़ 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से S7 इज़ 49 इज इक्वल्स टू 7/2, ये हो गया 2A प्लस 6D। 7 से 49 कैंसिल, ये हो गया 7 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। फिर देखिए S17, फिर सबसे पहले S7 निकाला, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर S17 के लिए S17 इज इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी 289, ये हमने रख दी। ये हो गया 17/2 इंटू 2A प्लस 16D। 17 से ये कटेगा, ये आ गया 17 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन दोनों को इक्वेशन को हम देखिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 17, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये आ गया माइनस 5D इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ये आ गया D इज इक्वल्स टू 10/5, 10/5, 5 से 10 कैंसिल, तो D आ गया हमारे पास 2, D आ गया 2। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है A, D आ गया 2। अब A निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे D इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से देखिए A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7, तो ये हो गया A प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल्स टू 7, तो ये हो गया A प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7 और ये हो गया A इज इक्वल्स टू 6 से जाकर माइनस हो गया, तो A आ गया हमारे पास 1, ठीक है। D आ गया 2, A आ गया 1। अब निकालेंगे सम ऑफ nth टर्म, हमें यही तो फाइंड करना है, सम ऑफ nth टर्म। तो देखिए SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A, A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया SN इज इक्वल्स टू n/2, 2 प्लस 2n, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2n माइनस 2, इससे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, SN की वैल्यू आ गई n स्क्वायर। ये आ गई हमारी सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए हमारे पास 10th क्वेश्चन है, शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो। तो हमें क्या करना है, शो करना है कि ये इस तरह से AP फॉर्म होगी और जहाँ पे AN क्या है डिफाइंड है हमारे पास, हमें AP फॉर्म करके दिखानी है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास AN और AN फर्स्ट और सेकंड पार्ट में AN गिवन है और आगे भी बोल रहे हैं कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज ईच केस। पहले तो हमें AP फॉर्म करनी है, ठीक है, फिर निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n,
पुट करेंगे वैल्यू हमारी n की 1 2 3 टू सो ऑन। सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये हो गया a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n के प्लेस पे हम 1 रख देंगे, तो ये आ गया 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये आ गया 7। फिर हम पुट करेंगे n के प्लेस पे 2 यहाँ पर, तो ये हो गया a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 11। फिर हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3 इस वैल्यू में, तो ये हो गया a3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15। ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ से AP बनी हमारी 7 11 15 अप टू सो ऑन। तो A मिला 7, D हो गया 11 माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 4, और n हमारे पास गिवन है कितना 15। ठीक है, तो सम निकालेंगे। SN सम का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा S15 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ से S15 हो गया 15/2 इंटू 14 प्लस 56। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा S15 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू 70, 2 से 70 कैंसिल, 15 इंटू 35 वो होता है 525 के इक्वल। तो लिख देंगे सम ऑफ 15 टर्म इज़ 525। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट 10th का। सेकंड पार्ट देखिए एज इट इज़ सेम एज इट इज़ होगा। क्या करेंगे an है हमारे पास 9 माइनस 5n। सबसे पहले पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करना है n इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा a1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। फिर पुट करेंगे n की वैल्यू 2 इसमें, तो ये हो गया a2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2, ये हो गया 9 माइनस 5 टू 10, 9 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू -1। फिर पुट करेंगे 3 यहाँ पर, ठीक है इसमें, तो यहाँ से a3 इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 5 इंटू 3 ये हो गया 15, 9 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू -6। तो हमारे पास AP फॉर्म हो गई 4 माइनस 1 माइनस 6 ये वाली। तो यहाँ से मिला A4, D हो गया -1 माइनस 4 इज इक्वल विच इज इक्वल्स टू -5, और n हमें गिवन है 15। तो फॉर्मूला लगाएंगे SN का, SN इज इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देखिए सम आएगा 15 टर्म्स का, S15 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2 इंटू 4, A हमारे पास 4 है ना, 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D हमारे पास है -5। ठीक है, तो यहाँ से मिला S15 इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू 8 माइनस 70, तो ये हो गया 15/2 इंटू माइनस का 62, तो 2 से 62 कैंसिल, ये आएगा माइनस का 31, 15 इंटू माइनस का 31 वो आ गया माइनस का 465। तो यहाँ से लिख देंगे सम ऑफ 15 टर्म इज माइनस का 465। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आ गया समझ। देखिए 11th क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्केयर, यानी कि सम जो होगा हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स का वो किसके इक्वल होगा 4n माइनस n स्केयर के। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम, मतलब हमें क्या निकालनी है फर्स्ट टर्म यानी कि S1। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म्स का सम निकालना है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फिर हमें सेकेंड टर्म निकालनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म, और फिर हमें क्या फाइंड करनी है थर्ड 10th और nth टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। SN है हमारे पास 4n माइनस n स्केयर। सबसे पहले पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर, तो ये हो गया S1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्केयर, ये आ गया 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, S1 आ गया 3। फिर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर, तो ये हो गया S2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्केयर, ये हो गया 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, S2 आ गया 4। तो सम ऑफ 2 टर्म्स आर 4, जो सम ऑफ 2 टर्म्स क्या आया हमारे पास 4 एंड फर्स्ट टर्म इज़ 3, फर्स्ट टर्म आई 3। सेकेंड टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे कैसे, सेकेंड टर्म निकालेंगे A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ गई सेकेंड टर्म। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास AP बनी है 3 1, फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या है 1 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से A मिला 3, D हो जाएगा 1 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू -2। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an इज इक्वल्स टू हो जाएगा A की वैल्यू 3 डालेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू -2 रखेंगे, -2 की मल्टीप्लाई
इससे करेंगे तो ये मिलेगा 3 माइनस, ये 3 तो है ही, -2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये हो गया -2n प्लस 2, -1 की मल्टीप्लाई -1 से हो गया +2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 -2n, nth टर्म आ गई हमारे पास 5 - 2n। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, जो थर्ड टर्म हमारे पास वो आएगी, क्या आएगी देखिए, थर्ड टर्म आएगी हमारे पास, देखिए इसके बाद निकालेंगे nth टर्म आ गई, nth टर्म के बाद थर्ड टर्म देखिए an = 5 - 2n, ये आई हमारे पास nth टर्म, इसमें पुट करेंगे n = 3, थर्ड टर्म के लिए पुट करेंगे n = 3 इसमें, तो ये हो गया a3 = 5 - 2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5 - 6 = -1, तो थर्ड टर्म आई -1। फिर टेंथ टर्म निकालेंगे तो पुट करेंगे n = 10 यहाँ पर, तो ये हो गया a10 = 5 - 2 × 10 विच इज़ इक्वल्स टू 5 - 20 इज इक्वल्स टू -50। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म आई थी 3, सम ऑफ 2 टर्म आया था 4, सेकेंड टर्म आई 1, एन टर्म आई हमारी 5 - 2n, थर्ड टर्म आई -1 एंड टेंथ टर्म आई -15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 11th क्वेश्चन कंप्लीट। 12th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल है 6 से। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर और डिविजिबल होने चाहिए 6 से, तो लिख देंगे 6 से डिविजिबल जो होते हैं ना वो लिख देते हैं 6, 12, 18, 24 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से a मिलेगा 6, b मिलेगा 12 - 6 = 6, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = 6। n हो गया हमारे पास गिवन है 40, तो हमें निकालना है S40, सम ऑफ 40 टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला होता है SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो हमें निकालना है 40 टर्म्स के लिए, तो n डालेंगे 40, क्योंकि 40/2 × 2 × 6 + 40 - 1 × 6, 2 से 40 कैंसिल, हो गया 20 × 6 2 = 12 प्लस 40 - 1 39 × 6, तो ये हो गया 20 × 12 प्लस ये हो गया 39 की मल्टीप्लाई 6 करेंगे, ये हो गया 234, ये हो गया 20 इंटू इन दोनों को ऐड करने के बाद आया 246, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 4920। तो लिख देंगे सम ऑफ 40 टर्म्स डिविजिबल बाय 6 इज़ 4920। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 13 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि जो 8 से मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीपल ऑफ 8 जो 8 के मल्टीपल है ना, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 निकालना है। तो यहाँ से देखिए 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे 8, 16, 24, 32। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a मिला 8, d हो गया 16 - 8 विच इज़ इक्वल्स टू 8, n हो गया हमारे पास 15, तो हमें निकालना है S15। तो सम का फॉर्मूला होता है SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे, n है 15, ये हो गया 15/2 × 2 × a की वैल्यू 8 प्लस 15 - 1 × d इज़ 8, तो ये हो गया S15 = 15/2 × 8 2 = 16 प्लस 15 - 1 14 × 8, तो ये हो गया 15/2 × 16 प्लस 112, तो ये हो गया 15/2 × 128, 2 से 128 कैंसिल, ये आ गया 15 × 64, तो S15 आ गया 960। तो लिख देंगे सम ऑफ 15 टर्म मल्टीपल ऑफ 8 इज़ 960। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, 13 का आंसर। ऐसे ही 14 क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है ओड नंबर्स का 0 और 50 के बीच में, जितने भी ओड नंबर है ना उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 0 और 50 के बीच में कौन कौन से ओड नंबर है, 1, 3, 5 अप टू 50 से पहले कौन सा आता है, 49 ओड नंबर है। तो ये हो गया AP बन गई हमारी, तो यहाँ से A मिला 1, D हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल्स टू 2, AN है 49, लास्ट टर्म है ना ये, तो हमें निकालना है S25 और N निकालना है। सबसे पहले N निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे S20 यानी कि SN निकालना है। सबसे पहले N फिर SN, तो यहाँ से देखिए N निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, AN = A + n - 1 × D, AN इज़ 49, A इज़ 1 + n - 1, D इज़ 2, तो ये 1 इधर आकर माइनस होगा, बाकी टर्म सेम।
तो 49 माइनस 1 48, बाकी टर्म सेम। ये 2 इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये हो गया 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आकर ऐड करेगा तो n की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अब निकालेंगे S25। तो सम का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a सॉरी a प्लस an। अब की बार हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो हम निकालना है S25 इज इक्वल्स टू n इज़ 25/2, a इज़ 1 प्लस an इज़ 49। तो ये हो गया 25/2, 49 में 1 ऐड करेंगे हो गया 50, ये हो गया 2 से कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया 25 इंटू 25। तो S25 की वैल्यू आई 625। तो लिख देंगे नीचे सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 इज़ 625, यानी कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका सम किसके इक्वल है 625 की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 15th क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या करता है, पेनल्टी लगाता है। ठीक है, तो कैसे, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 200 लगाता है फर्स्ट डे के लिए, 250 लगाता है सेकेंड डे के लिए और 300 रुपीज़ लगाता है थर्ड डे के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रोसीडिंग डे। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो पेनल्टी होती है ना 50-50 रुपये बढ़ती जाती है हर दिन। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना पैसा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको कितना पैसा एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। अगर वो 30 दिन के लिए काम को रोक देता है, डिले कर देता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे पेनल्टी कॉस्ट ऑफ 1 डे। जो फर्स्ट डे अगर वो डिले करता है काम के लिए, रोक देता है फर्स्ट डे के लिए, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है 200 रुपीज़। ये हमारे पास गिवन है। सेकेंड डे के लिए देना पड़ता है 250 रुपीज़, थर्ड डे के लिए 300 रुपीज़ अप टू सो ऑन। तो AP हमारी बन गई 200, 250, 300 अप टू सो ऑन। तो A मिला 200, D मिला हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल्स टू 250 माइनस 200 विच इज़ इक्वल्स टू 50। N हो गया हमारे पास 30 क्योंकि 30 डेज़ के लिए पूछा है, तो N हो गया 30। तो सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से S30 इज इक्वल्स टू 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। हमने कुछ नहीं किया, बस जो गिवन था ना हमारे पास वो टर्म्स यहाँ पे डाली है फॉर्मूले के अंदर। तो ये हो गया 2 से 30 कैंसिल, हो गया 15 इंटू 400 प्लस 229 इंटू 50। तो ये हो गया 15 इंटू 400 प्लस 1450। तो ये हो गया 15 इंटू 1850। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ गया 27,750। तो लिख देंगे टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज़ कितनी होगी, इतनी 27,750। टोटल पेनल्टी 30 दिन के लिए इतनी होगी हमारी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹220 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में क्या होता है कि 700 रुपीज़ एज अ प्राइज़ 7 बच्चों को बांटे जाते हैं एज अ प्राइज़ उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस। क्या बोल रहा है कि हर प्राइस कितना 20 कम है, आगे जो बढ़ता जाएगा ना प्राइस उससे 20 कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो हमें सब सारे प्राइजेस की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम लेट करेंगे द प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट की प्राइस होगी P। सेकेंड स्टूडेंट की देखिए फर्स्ट की P मानी है, तो सेकेंड की क्या होगी, आगे बोल रहा है ना ये कि 20 लेस होती जाएगी, तो ये होगी P माइनस 20। थर्ड की देखिए P माइनस 20 में से फिर से 20 माइनस करेंगे तो ये होगी P माइनस 40। तो ऐसे ही होता जाएगा। तो यहाँ से देखिए AP मिली P माइनस 20, P माइनस 40। तो यहाँ से A मिला P, D हो गया P माइनस 20 माइनस P विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 20। सम कितना है हमारे पास, सम है हमारे पास 700।
ठीक है। तो यहाँ से n हो गया 7, n 7 है ना 7 केसेस के लिए। तो यहाँ से देखिए सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से वैल्यूज रख दीजिए। 700 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2 इंटू पी प्लस 7-1 इंटू -20। 7 से 700 कैंसिल, ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2p प्लस 6 इंटू -20। तो ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2p माइनस 120। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट जो टर्म आएगी 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया p माइनस 60। 60 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो p आ गया 160 रुपीज़। तो देखिए प्राइस हो गया फर्स्ट स्टूडेंट के लिए 160। ऐसे ही हम इसमें 20-20 कम करते जाएंगे तो बाकी सारी प्राइजेस आ जाएंगे। तो सेकंड के लिए 140, थर्ड के लिए 120, फोर्थ के लिए 100, फिफ्थ के लिए 80, सिक्स के लिए 660 और सेवन्थ के लिए 40। तो सेवन्थ तक ही हमें निकालना था, तो ये आ गया प्राइस। ठीक है, आ गया समझ में। 17th क्वेश्चन देखिए, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will be planted will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, a section of second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में ना स्टूडेंट्स जो है ना ट्रीज़ लगाते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो देखिए जो फर्स्ट क्लास होती है वो 1 ट्री लगाती है, जो फर्स्ट सेक्शन होता है फर्स्ट क्लास का वो 1 ट्री लगाते हैं, और जो सेकंड क्लास होती है वो लगाती है दो ट्री, और जो ऐसे ही आगे 12th तक चलता जाएगा। हर एक क्लास के 3 सेक्शंस बने हुए हैं, हर एक क्लास के 3 सेक्शंस बने हुए। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी ट्रीज़, कि कितने ट्रीज़ वो बच्चे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड बाय ईच क्लास यानी कि 1 से लेकर 12 तक कितने प्लांट लगाते हैं, 1 2 3 4 अप टू 12। तो ए मिल गया 1, डी हो गया 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया S12 इज इक्वल्स टू 12/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 12 - 1 इंटू 1। तो ये हो गया S12 इज इक्वल्स टू 6, 2 से 12 कैंसिल, ये हो गया 6 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 1। तो ये हो गया S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 11, तो ये हो गया 6 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू 78। तो लिख देंगे देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सो ट्रीज प्लांटेड। देखिए 3 हर क्लास, ये तो हमने हर क्लास के लिए निकाला है, ठीक है, लेकिन 3 सेक्शन भी तो हैं, तो इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे S12 की वैल्यू की। तो ये आएगा 78 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 234 ट्रीज़। तो टोटल ट्रीज़ कितने थे, 234। ठीक है, आगे समझ। हमारे पास 18th क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली at A and B, starting with center A of radii 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 up to so on. What is the total length of spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो हमारे पास एक स्पाइरल है, ये स्पाइरल है, ठीक है, जो स्टार्ट होता है ए से, ठीक है, ए से और ए और बी से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसका सेंटर होता है ए, और रेडियस कितनी होती है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, ऐसे ही रेडियस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पाइरल है, ठीक है, जिसकी ये है L1 लेंथ, ये है L2, ये L3, ये L4, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल जो 13, मतलब n कितना है 13, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल ऑफ, मतलब टोटल लेंथ बतानी है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल की, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, यहाँ पे सेमी है, सेमी मतलब हाफ, तो ये हो जाएगा πr, ठीक है, ये हो जाएगा πr। L1 लेंथ कितनी है हमारे पास, पाई इंटू 0.5, इसमें रख देंगे वैल्यू, L1 हो गया, पाई तो है, रेडियस रख दी 0.5, फर्स्ट रेडियस कितनी 0.5,
तो यहाँ से हो गया पाई इंटू 5/10, पॉइंट हटा गया ना, तो ये आ गया पाई/2। L2 हमारे पास है पाई इंटू 1.0 है यानी कि 1, तो इसमें रख दिया रेडियन, ये आ गया पाई। L3 आ गया हमारे पास पाई इंटू 1.5 दी हुई है, तो ये हो गया 50 पाई इंटू 15/10, तो ये हो गया 3π/2। तो AP हमारे पास बन गई पाई/2, पाई 3π/2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से A मिला पाई/2, D मिला पाई माइनस पाई/2 इज टू पाई/2। N है हमारे पास 13, तो सम निकालेंगे। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n है 13 इज टू 13/2, S13 इज टू 13/2 इंटू 2a। a है हमारे पास पाई/2 प्लस 13 माइनस 1 और d की वैल्यू पाई/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 13/2 इंटू पाई प्लस ये हो गया 13 माइनस 1 12 इंटू पाई/2। 2 से 12 कैंसिल, तो ये आ गया पाई प्लस 6π, तो यहाँ से हो गया 13/2 इंटू 7π। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7। 2 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 13 इंटू 11, तो इसकी वैल्यू आ गई 143 सेंटीमीटर। S13 की वैल्यू आ गई 143 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल, जो स्पायरल की टोटल लेंथ होगी वो होगी 143 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ। 19th क्वेश्चन देखिए, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? क्या बोल रहा है कि टोटल कितने हैं, 200 लोग्स हैं। ठीक है, 200 लोग्स हैं, तो फर्स्ट रो जो है ना, ये देखिए 200 लोग्स हैं। फर्स्ट रो में 20 लोग्स हैं, फिर 19 है सेकंड में, थर्ड में 18, ऐसे अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ लोग्स हैं। 200 लोग्स तो है ही, 200 लोग्स में एक तो n बताना है हमें। ठीक है, हाउ मैनी रोज़, यानी कि हाउ मैनी रोज़ मतलब n बताना है, और क्या बताना है, हाउ मैनी लोग्स मतलब लोग बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ लोग्स इन बॉटम फर्स्ट रो में कितने हैं 20, सेकंड में 19, थर्ड में 18 अप टू सो ऑन। तो AP बिल्डअप हो गई हमारे पास 20, 19, 18 अप टू सो ऑन। A मिला 20, कॉमन डिफरेंस D हो गया 19 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू -1। सम दिया हुआ है 200, कितने टोटल है 200 लोग्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 200 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1। तो यहाँ से देखिए 200 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 40 माइनस n प्लस 1, -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी हमने, ये मिला -n प्लस 1। ठीक है, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ये हो गया 41n माइनस n स्केयर। तो यहाँ से हो गया ये टर्म इधर जाएगी, हो गया n स्केयर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि सम आए माइनस का 41, प्रोडक्ट आए 400, तो सम तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे -25 माइनस का 16, तो डालेंगे n स्केयर माइनस 25n माइनस का 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया, अंदर बचा n-25, यहाँ से -16 कॉमन लिए, अंदर बचा n-25 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया n-25 इंटू n-16 इज इक्वल्स टू 0, n-25 इज इक्वल्स टू 0, n-16 इज इक्वल्स टू 0। एक n की वैल्यू मिली 25, एक n की वैल्यू मिली 16। ठीक है, तो यहाँ से देखिए केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट में हम डालेंगे n की वैल्यू 16, कहाँ डालेंगे, इस फॉर्मूले में an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया a16 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1। तो यहाँ से a16 हो गया 20 माइनस 15, a16 हो गया 5, a16 की वैल्यू कितनी आ गई 5। सेकेंड केस में n की वैल्यू डालेंगे 25, a25 हो गया 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1। तो ये हो गया a25 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 24, तो ये आ गई नेगेटिव वैल्यू माइनस का 4। तो नेगेटिव वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, ये हम लेंगे नहीं, तो ओनली हम जो पॉजिटिव वैल्यू आई हमारी 5 वो लेंगे। तो नंबर ऑफ़ लोग्स लिख देंगे इन द लास्ट रो, जो लास्ट रो हमारी उसमें नंबर ऑफ़ लोग्स कितने होंगे, a16 इज इक्वल्स टू 5, कितने होंगे 5। ठीक है, ये आ गया आपका
19th क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो सबसे पहले देखिए, समझिए क्वेश्चन को आराम से। देखिए, ये हमारे पास है पोटैटो, ठीक है, 10 पोटैटोज़ है टोटल। तो डिस्टेंस देखिए, जो फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है वो है 5 मीटर की दूरी पर, सेकंड रखा हुआ है 3 मीटर पर, तीसरा रखा हुआ है 3 मीटर पर, बाकी फर्स्ट को छोड़ के बाकी 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। पहला जो फर्स्ट है वो सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये बोल रहा है कि एक कंपटीशन होती है पोटैटो रेस। तो जो कॉम्पिटिटर होता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले वो क्या करता है, पहले जो नियरेस्ट, जो पहले वाला जो पोटैटो होता है उसको उठाता है, उसको उठा के वापस बकेट में रखता है, ठीक है। फिर वो जाता है दूसरे पोटैटो के पास, फिर उसको लाकर फिर से बकेट में रखता है, फिर जाता है तीसरे के पास, फिर वापस जाके तीसरे पोटैटो को बकेट में रखता है। ऐसे ही प्रोसेस चलता जाता है। तो डिस्टेंस बतानी है कि वो उस कॉम्पिटिटर में कि कितना डिस्टेंस रन किया। तो यहाँ से देखिए, डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज़ की डिस्टेंस कितनी है, पहली है 5, दूसरी कितनी हो जाएगी 5 + 3 8, तीसरी 8 + 3 11, चौथी 11 + 3 14, ऐसे अप टू सो ऑन। तो यहाँ से A मिला 5, D हो गया 8 - 5 3, N कितना है 10, मतलब टोटल पोटैटोज़ कितने हैं 10। तो यहाँ से देखिए SN सम का फॉर्मूला लगाइए, SN = n/2 × 2A + n - 1 × D। तो N है यहाँ पे 10 = 10/2, ये हो गया 2 × 5 + 10 - 1 × 3। तो S10 = हो गया 5, 2 से 10 गया ना, तो ये हो गया 5 × 10 + 27, तो ये हो गया 5 × 37। तो वैल्यू आ गई S10 की 185 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 × 185 विच इज़ 370। आप बोलेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया अभी बताते हैं। कि वो जा रहा है और वापस भी तो आ रहा है ना पोटैटो डालने के लिए, तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 370 मीटर, ठीक है। आगे समझ।